ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उपरोक्त पंक्तियां मुझे निरंतर आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूं आत्म परिचय कविता का दूसरा भाग। पिछली वीडियो में हमने बच्चन जी का साहित्यिक परिचय समझा और पहले 3 काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे काव्यांश की व्याख्या करते हैं। व्याख्या जैसा कि हम पीछे भी करते आए हैं, पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और फिर व्याख्या। तो आदर्श वाचन सुनिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसके पहले शब्दार्थ देखिए। हृदय मतलब मन, अग्नि मतलब आग, और यहाँ पर अग्नि के संदर्भ में लिया है भावों के आवेश के संदर्भ में। मतलब कवि के हृदय में बहुत सारे भावों के आवेश हैं। दहा जलना, भव सागर संसार रूपी सागर, मौज लहर। अब इसकी व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में जैसा कि है कि कवि स्वयं के बारे में ही बता रहे हैं, तो कवि क्या कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि वो निरंतर हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाए रहते हैं और उसी अग्नि में, इसमें प्रेम रूपी अग्नि में स्वयं को तपाते रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि मतलब अपने हृदय में अग्नि जलाते हैं, और दहा करता हूँ मतलब उसी अग्नि में ही वो जलते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ, कि कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में वो समभाव बनाए रखते हैं। मतलब सुख में भी मस्त है और दुख में भी मग्न है वो, कि दोनों ही समान प्रवृत्तियों में, सुख और दुख दोनों में मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि यहाँ पर भव सागर इस संसार को सागर के रूप में लिया है और इस संसार से मुक्ति के लिए लोग नाव बनाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे आडंबर रचते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि लोग संसार में ऐसे लोग हैं जो इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहार करता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार रूपी सागर की लहरों पर बहते हुए ही संसार रूपी सागर को वो पार करना चाहते हैं। भव मौजों पर मतलब ये जो लहरें हैं, इन्हीं लहरों के माध्यम से इस संसार रूपी सागर को वो पार करना चाहते हैं। कि कवि कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हेतु आडंबर जो अपनाते हैं, कि बहुत सारे तरीके अपनाते हैं मोक्ष की प्राप्ति, उसकी बजाय इस संसार की वास्तविकताओं का सामना करते हुए यदि हम जीवन यापन करें तो वो बेहतर होगा। तो यहाँ पर प्रसाद और ओज गुण का प्रयोग रहा है, अमीधा शब्द शक्ति, बाकी वही सामान्य जो पीछे हम कर चुके हैं। अब 5वां काव्यांश देखिए। सबसे पहले आदर्श वाचन। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब इसके शब्दार्थ देखिए। यौवन मतलब जवानी, उन्माद जो जवानी का नशा होता है, पागलपन, अवसाद उदासी, भीतर अंदर। इसकी व्याख्या देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि युवा अवस्था में जो एक विशेष प्रकार की उमंग होती है, वही उमंग उनमें भी है और वही जवानी का पागलपन उन पर भी सवार है, और उसी पागलपन के नशे में झूमकर ही मस्ती में
घूमते रहते हैं। लेकिन कहते हैं दोबारा दूसरी पंक्ति में, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि उन्माद तो है, ये जवानी का पागलपन तो है, लेकिन इसमें भी एक अवसाद है, एक उदासी है कि वह उसी मस्ती में घूमते रहते हैं, लेकिन उमंग में भी प्रेम की उदासी है जो उन्हें इस दुनिया में दिखाने के लिए हंसने पर मजबूर करती है। कवि कहते हैं ना कि जो मुझे बाहर हंसा, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो वो हंसते हैं, और रुलाती भीतर, मतलब किसी घर के अंदर आने से तात्पर्य नहीं है भीतर, मतलब कि हृदय में ही, कि वो अंदर ही अंदर रोते हैं, कि वो अवसाद, कि वो दुख, वो उदासी उन्हें अंदर रुलाती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृति बसी हुई है। कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृति है। वो स्मृति ही उनके जीवन में अवसाद का रूप धारण किए हुए है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो हंसते जरूर हैं, बाहरी तौर पर हंसते जरूर हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर रोते भी हैं। तो यहाँ पर विशेष में क्या होगा? श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग है, उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार है, भाषा में लालित्य व गीतात्मकता है। तो यहीं पर हमारे काव्यांश समाप्त हुआ। अब हम अगला काव्यांश, छठा काव्यांश शुरू करते हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी न सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसके शब्दार्थ देखिए। यत्न मतलब प्रयास, जो कोशिशें करते हैं। नादान ना समझ के लिए प्रयोग किया गया है। दाना, दाना जो शब्द है ना दूसरी पंक्ति में, दाना शब्द चतुर या ज्ञानी के लिए। मूढ़ मूर्ख व्यक्ति के लिए। जग संसार के लिए। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिश में बहुत से लोग मर मिट चुके। कहते हैं ना कि कर यत्न मिटे सब, मतलब इस संसार में सत्य के को खोजने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन कवि आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि क्या किसी ने सत्य खोजा, मतलब किसी को सत्य की प्राप्ति हुई? वास्तविकता यही है कि नादान वही। कवि कहते हैं कि सत्य की खोज करने में बहुत से लोग मर मिट चुके, लेकिन किसी को भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। आगे है नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्ञानी व्यक्ति के लिए। कवि कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि जो लोग चतुर या ज्ञानी होते हैं, जो खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, वही वास्तव में नादान या नासमझ होते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि फिर मूढ़ ने क्या जग इस पर भी न सीखे। ऐसे में उस संसार को मूर्ख कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगातार लगा हुआ है। कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं तो सब सीखे हुए ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि मैं तो वो सब ज्ञान भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको मैंने इस संसार से सीखा है, और सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात इस सांसारिक ज्ञान को भुलाकर मैं अपने में ही मस्त रहना चाहता हूँ, अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कि लोग इस संसार को जानने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। कुछ चतुर व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि हमने संसार को जान लिया लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। अब कवि उन लोगों को मूर्ख कहता है कि जो इतना सीखने के बावजूद भी नहीं सीखते हैं, और कवि यहाँ पर विपरीत है, लोगों से बिल्कुल उल्टे हैं। वो सीखे हुए ज्ञान को ही भुला देना चाहते हैं और अपने मन के अनुसार ही जीवन की दिशा को मोड़ना चाहते हैं। अपने नए ज्ञान के अनुसार ही, आत्म विवेक के अनुसार ही अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहीं पर छठा काव्यांश समाप्त हुआ। आगे है सातवां काव्यांश। इसमें देखिए शब्दों का कितना बेहतर प्रयोग किया है कवि ने, बहुत अद्भुत प्रयोग किया है। क्या है? मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि क्या कहते हैं? मैं और जग और कहाँ का नाता,
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसके शब्दार्थ देखिए। नाता संबंध के लिए, वैभव समृद्धि, प्रति हर, पग पैर, और यहाँ पर काव्य की जो प्रथम पंक्ति है उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन 2 बार इसका अर्थ अलग है। और कवि कहते हैं कि मैं कोई और तथा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि मुझ में और इस संसार में कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है और ये दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग प्रकार की है। मतलब मेरे तो विचारों का तालमेल ही नहीं है इसके साथ, इसलिए मेरा इस दुनिया के साथ नाता संभव ही नहीं है। कवि कहते हैं ना कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं तो कोई और हूँ, ये संसार कोई और है, हम में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नाता संभव ही नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कल्पना से बना मतलब रोजाना इस संसार को बनाता हूँ और रोजाना मिटाता हूँ। मैं अपनी इस कल्पना में ऐसे बहुत सारे संसारों को बनाता हूँ, बहुत सारे संसार को मिटा देता हूँ। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांसारिक सुख समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। इस पृथ्वी पर रोजाना सुख और समृद्धि के भौतिक संसाधनों को जुटाने में व्यस्त हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं? मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर पल हर कदम ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ जो इन सब चीजों के पीछे भागती है। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली ये दुनिया मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पर अलंकार विशेष हैं। कौन कौन से? एक तो यमक अलंकार हो गया, जहाँ पर 2 एक जैसे शब्द और दोनों का अर्थ अलग है। मैं और मतलब कोई और मतलब तथा के लिए, तो यमक अलंकार हो गया। बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जग जिस में अनुप्रास अलंकार, प्रतिपग फिर से अनुप्रास अलंकार है, बाकी वही चीजें हैं। अब हमारा 8वां काव्यांश आदर्श वाचन करते हैं। जैसे जैसे मैं गाती जाती हूँ आप भी मेरे साथ गाइए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इसके शब्दार्थ देखिए। निज मतलब कवि अपने स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। रोदन रोना, राग प्रेम, शीतल ठंडी, वाणी मतलब आवाज, आग जैसा कि आप जानते हैं अग्नि के लिए, भूप राजा, प्रासाद मतलब महल। एक शब्द होता है प्रसाद, प्रसाद मतलब खाने वाला प्रसाद, और यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है प्रासाद मतलब महल के लिए। निछावर न्यौछावर या बलिदान, खंडहर खंडहर टूटा फूटा महल। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन मतलब अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ, कि मैं रोने में भी प्रेम छलकाता रहता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। उनकी वाणी की शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उनकी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र इच्छा है। मतलब उनका जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण, आगे कवि कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं उस वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यद्यपि उनका जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, मतलब टूटा फूटा जीवन हो गया है, फिर भी उसमें एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण है। और उस प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा भी अपने महल तक न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हैं। कवि उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में
बसाए हुए हैं। कवि कहते हैं ना कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि ऐसे प्रेम पर बड़े बड़े राजा भी अपने महल न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, कि मैं तो अपने उस टूटे फूटे खंडहर के जैसे प्रेम को ही लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर प्रसाद गुण हो गया, व्यंजना शब्द शक्ति, एक विरोधाभास क्या ले रहे हैं, शीतल वाणी में आग, बाकी वही हो गया आत्मकथात्मक शैली, खड़ी बोली। अब इन आखिर के दो काव्यांश का हम एक साथ आदर्श वाचन करेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, फूट पड़ा मतलब विह्वल होकर रोना, दीवाना जुनूनी, मादकता मस्ती, निःशेष मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वेश पहनावा, मादकता मस्ती। कवि कहते हैं कि ये दुनिया भी बड़ी विचित्र है। क्यों विचित्र लगती है? कवि कहते हैं कि मैं जब अपनी पीड़ा जनित रुदन को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ तो लोग क्या कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा गीत गाया है। कवि कहते हैं मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, कि मैं जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते रो पड़ता हूँ तो तुम कहती हो कि तो तुमने बहुत अच्छा गाना बना दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब आंतरिक पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं विह्वल हो जाता हूँ, तो ये दुनिया कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा छंद बना दिया। ये दुनिया उसे छंद निर्माण मानती है। तो कवि को ये आपत्ति है कि संसार मुझे कवि क्यों मान रहा है। मतलब कवि तो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जब वो रोते हैं तो लोग कहते हैं कि तुमने गाना गा दिया। जब वो रो कर फूट पड़ते हैं, अर्थात वो दुख जो है इतना उनकी सीमा में नहीं रहता है, दुख फूट पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा छंद बना दिया। तो कवि को ये चीज बहुत अखरती है कि लोग मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहे हैं। मैं भी तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हो सकता हूँ। मैं तो अलग ही किस्म का आदमी हूँ कि संसार में बहुत सारे दीवाने आए हैं, लेकिन मैं तो उनसे अपनी एक नई पहचान बनाकर नई अलग तरीके का मैं दीवाना हूँ। और कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम में मग्न प्रेमियों की भांति घूमता रहता हूँ। मतलब मैंने जो वेश धारण किया हुआ है वो एक प्रेमी का वेश है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि के हृदय में मादकता का जो कुछ अंश विद्यमान है उसके साथ यह कवि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब जो चीज उनके साथ है उसी के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कवि संसार के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये संसार जिसको सुन जग झूम झुके लहराए। मतलब कवि के गीतों को सुनकर ये संसार झूम उठता है और इस मस्ती की लहर में झुक जाता है, आनंद से झूम उठता है। और कवि कहते हैं कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो अपनी अलग प्रकार की मस्ती में ही डूबकर लहराने चाहता हूँ। मैं अलग ही मस्ती लेकर चलता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपनी इसी मस्ती के पैगाम को लेकर निकला हूँ कि जिसको सुनकर संसार झूमने लगेगा। तो यहीं पर हमारे ये आत्म परिचय जो गीत है उसकी व्याख्या समाप्त होती है। आशा है आप सभी को समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।